कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। श्वासों के साथ सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन दो श्वासों के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। और देखें कि प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं। शांत होते जा रहे हैं। श्वासों की गति शांत होती जा रही है। श्वासों की गति धीमी होती जा रही है। शरीर पत्थर के समान, इससे कोई हलचल नहीं करनी है। और श्वास के साथ जो भी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है, इस ऊर्जा का एहसास करना है। ऊर्जा का एहसास बढ़ता जाए। जिस भी रूप में ऊर्जा प्रवेश करे, उसी रूप में तरंगों को बढ़ने दें।
विज्ञान वैव तंत्र की 70वीं साधना मन को भूलकर मध्य में रुकें। मध्य आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में ठहराव, आज्ञा चक्र में ठहरें, आज्ञा चक्र में देखें। और पूरे जीवन को मध्यम मार्ग से साधना के पथ पर ले जाएं। गौतम बुद्ध ने ये मध्यम मार्ग ही अपनाया और कहा कि सदा मध्य में रहें। प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक भाव के, प्रत्येक क्रिया के मन हमेशा एक तरफ दौड़ना चाहता है। जब भौतिकता की तरफ दौड़ते हैं तो पूर्ण भौतिकता की ओर दौड़ना चाहता है, सब कुछ पा लेना चाहता है। और जब आध्यात्मिकता की ओर चलते हैं तो पूर्ण आध्यात्मिकता की ओर भागना चाहता है, सब कुछ छोड़ देना चाहता है। या तो सब कुछ पा लेने की अति, ये सब कुछ छोड़ देने की अति। इस विधि में इन दोनों अतियों से आगे मध्य में रुकना है। ना तो कुछ त्याग करना है और ना ही कुछ पाना है। और जो स्वयं होता चला जाए उसका साक्षी बनना है। कुछ करने की या कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन जो घट रहा है उसका भी साक्षी बनना है। विचार अच्छा है या बुरा, हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, उसका केवल साक्षी बनना है। और साक्षी बनकर मध्य में रुक जाना है। सिर्फ दृष्टा और साक्षी भाव से सब कुछ देखते जाना है और धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर की ओर उठने लगती है, ऊर्ध्वगामी होने लगती है। लेकिन कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है।
तो जहाँ कोशिश करते हैं वहां अति की ओर बढ़ने लगते हैं। जबरदस्ती प्रयास केवल कल्पना ही पैदा करता है। और विधि छूट जाती हैं तो मध्यस्थ मार्ग अपनाएं। जो कुछ हो रहा है उसको होने दें और उसका साक्षी बने रहें। कोई साक्षी में अनेक चमत्कार होते हैं, अनेक चमत्कार घटित होंगे। जो आप क्रोध करते हैं तो पूर्ण क्रोध करते हैं। लेकिन बाद में पश्चाताप भी करते हैं। पहली गलती तो आपने क्रोध किया और दूसरी गलती पे पश्चाताप किया। और दोनों भी मन में उलझ कर रह गए, मन के भावों में उलझ गए। या तो कुछ अच्छा स्वीकार किया या फिर कुछ अच्छा या बुरा निकाल दिया या स्वीकार कर दिया। अच्छे और बुरे के मध्य में अगर ठहर जाए तो ना कुछ अच्छा होता है, ना बुरा होता है, ना पाप होता है, ना पुण्य होता है। सहजता से केवल साक्षी बन जाएं। और क्रोध में जब क्रोध के साक्षी बनेंगे तो क्रोध रुक नहीं पाता, लीन हो जाता है। जिस भी भाव के, जिस भी विचार के आप साक्षी बन जाएंगे, वह विचार लीन हो जाएगा, उसकी प्रतिक्रियाएं खत्म हो जाएंगी और वो फल भी खत्म हो जाएंगे जो प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप मिलते हैं। हम एक ही नकारात्मक भाव को पूरे जीवन सोचते रहते हैं और उस पर लगातार प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उसी से फिर तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। चिंताएं, घबराहट, दुख जैसी व्याधियां घेरने लगती हैं और फिर शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां भी आने लगती हैं। क्योंकि एक नकारात्मकता की अति में पहुंच गए। अगर उसको उसी समय त्याग दिया होता, साक्षी भाव में उसको स्वीकार करके वही मध्य में रुक गए होते,
तो वो अति तक न पहुंचता और शरीर पर इतना बड़ा प्रभाव नहीं आता। कैंसर जैसी समस्याएं हार्ट अटैक या फिर डायबिटिक या कोई हार्मोनल रोग, ये कोई स्वयं में अपनी बीमारी नहीं है, ये सब अति का कारण है। कोई भी अति हमेशा कष्ट देती है। आप अध्यात्म में अति में गए और जब अति में गए तो व्याग पैदा हुआ, व्याग पैदा हुआ तो व्यवहार छोड़ दिया। और वहां पहुंचकर भी फिर परेशान हुए। अनेक कष्टों ने घेरा तो अति कष्ट देती है। और भौतिकता में गए तो भी सब कुछ इकट्ठा करने लगे। पैसा, गाड़ियां, मकान, बच्चे, परिवार, और जहां कोई एक चीज पूरी नहीं हुई वहीं कष्ट शुरू हो गए। तो जिस भी रास्ते पर आप किसी भी अति पे जाते हैं तो कष्ट मिलता है। अगर आप प्रेम की अति में चले गए तो भी कष्ट होगा, अगर घृणा की अति में चले गए तो भी कष्ट होगा। तो एक मध्यस्थ मार्ग अपनाएं। मध्यस्थ मार्ग जो घटित होता चला जाए केवल उसका साक्षी बनते चले जाएं, न उससे आगे जाएं न उससे पीछे रुकें। कोई प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश को देखें, कोई कंपन आ रहा है तो कंपन को देखें, कोई झंझनाहट हो रही है तो झंझनाहट को देखें, कोई तंग आ रही है तो उस तंग को देखें, और कोई दृश्य पैदा हो रहा है तो उस दृश्य को देखें। और देखते चले जाएं। अंधकार दिखा है तो अंधकार को ही देखते चले जाएं, कोई रंग दिखाई दे रहा है तो उस रंग को ही देखते चले जाएं। और देखते देखते सब कुछ बदलता जाएगा और एक दिन आप चेतना को जान लेंगे, उस परमात्मा को जान लेंगे। परमात्मा की ऊर्जा जुड़ जाएगी, कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन बन जाएगा और सब कुछ असंभव संभव होने लगेगा। जिसकी कल्पना करते हैं वह सत्य होने लगेगा, क्योंकि सत्य को कभी कल्पना की जरूरत नहीं होती। सत्य तो सत्य ही होता है और वह जब भी प्रकट होगा तो एक ही रूप में होगा। कल्पनाओं में भ्रम हो सकता है लेकिन सत्य में कोई भ्रम नहीं होता।
तो जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको होने दें। जो कुछ भी एहसास हो उनको करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जब मध्य में ठहर जाएंगे तो मन की गति रुक जाएगी, भावों की गति रुक जाएगी, शरीर की गति रुक जाएगी, श्वासों की गति धीमी होती जाएगी, यहाँ तक कि श्वासों का एहसास भी बंद हो जाएगा, शरीर का एहसास भी खत्म हो जाएगा। और इस स्थिति के साक्षी बनते जाना है, दृष्टा बनते जाना है और इस परम तत्व से, परम ऊर्जा से जुड़ना है और उसकी जो भी अनुभूतियां होती जाएं उसको केवल करते जाना है, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। क्योंकि अगर उसको भी स्वीकार कर लिया, उसके आनंद को भी स्वीकार कर लिया तो वो भी कष्ट देने वाली हो जाएगी। अगले दिन जब आप बैठेंगे और वो अनुभव नहीं होंगे तो आप कहेंगे कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए किसी भी अनुभव को स्वीकार भी नहीं करना है, केवल देखना है दृष्टा बनकर साक्षी भाव से। और जब साक्षी भाव से देखेंगे तो रोजाना के अनुभवों में परिवर्तन आएगा, रोजाना के अनुभव में बदलाव होंगे। और नहीं तो कल्पना के द्वारा तो एक ही कल्पना में रोज डूबते जाएंगे और वह कल्पना भी बोर करने लगेगी। हमारा मन जब किसी अति में जाता है तो बोर होने लगता है। अगर मन को मीठा पसंद है तो मीठा खाते खाते आप एक समय ऐसा आता है कि मीठे से बोर हो जाते हैं। मन को अगर प्रेम पसंद है तो एक समय ऐसा भी आता है कि प्रेम करते करते आप प्रेम से ही बोर हो जाते हैं। अगर प्रेम के संबंध में झगड़े ना हो तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। प्रेम आपकी तृप्ति नहीं करता और प्रेम का एहसास भी तभी होता है जब झगड़े होते हैं। लेकिन उसकी अति में जाने से सब कुछ बिखर जाता है और मध्य में रहने से सब कुछ बढ़ता चला जाता है। जब झगड़ा हुआ तो उसको साक्षी भाव से देखा और कुछ समय बाद फिर वापस एक दूसरे को बना लिया, फिर प्रेम का अनुभव हो गया। अगर झगड़ा ही नहीं हुआ तो प्रेम का भी अनुभव नहीं होगा।
अगर ना हो तो अच्छे का भी अनुभव नहीं होगा, अगर भौतिकता ना हो तो आध्यात्मिकता का भी अनुभव नहीं होगा। दिन का अस्तित्व रात के बिना अधूरा है। रात है इसीलिए दिन का अनुभव है, अंधेरा है इसीलिए इस प्रकाश का अनुभव है। दो विरोधी तत्व हमेशा क्रियाशील होते हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। और इन दोनों के मध्य में ठहर जाना ही विज्ञान भैरव तंत्र की 70वीं साधना है। जब अंधकार दिखा तो अंधकार को भी देखा, जब प्रकाश आया तो प्रकाश को भी देखा। जब कंपन झंझनाहट ससाट हुई तो उसको भी देखा, जब कोई दृश्य प्रकट हुआ तो उसको भी देखा। जो कुछ घटित हुआ उसको देखते चले गए। और किसी भी अति में न पहुंचे तो रास्ता बनता चला जाता है और रास्ते सहज भी हो जाते हैं। जो पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका या माता पिता बच्चे या मित्र जो भी एक दूसरे को गहरा प्रेम करते हैं, उनके बीच झगड़े भी ज्यादा होते हैं। और अगर झगड़े नहीं होते तो प्रेम का अस्तित्व खत्म हो जाता है, एहसास खत्म हो जाता है। आप बच्चे को प्रेम करते हैं तो उसकी गलतियों पर बार-बार उसको डांटते हैं, समझाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। लिखो एक प्रेम का रूप है। और उसके बाद पश्चाताप भी करते हैं। क्रोध भी किया, पिटाई भी की और फिर पश्चाताप भी किया। दोनों को देखें तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और केवल प्रेम प्रेम करते जाएं तो उसकी गलतियों को भी स्वीकार करते जाएंगे तो वही प्रेम कष्टदायक हो जाएगा। और अगर उसकी गलतियों को देखकर केवल नफरत नफरत करते जाएंगे तो भी वो कष्टदायक हो जाएगा। तो जीवन के हर पहलू में, हर पल, हर क्षण
संतुलन जरूरी है। हर रिश्ते में, हर भाव में, हर जरूरत में हर क्रिया में, हर प्रतिक्रिया में हमेशा मध्यम मार्ग और मध्यम मार्ग से सहज ही आप अपनी मंजिल को पा लेंगे, जो भी पाना चाहते हैं। अगर आपने कहा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को खत्म कर दूंगा और उसके अति में जाना चाहेंगे तो कभी नहीं जा पाएंगे। प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, ये तो होती रहेंगी। प्रत्येक भाव समय के अनुसार पैदा भी होगा और उसका दमन किया तो भी कष्ट देंगे। तो उन भावों को भी साक्षी भाव से देखेंगे और प्रेम, करुणा, दया, शांति, आनंद के भाव को भी केवल साक्षी भाव से देखेंगे। साक्षी भाव से देखते जाएं, जो कुछ भी होता जाए उसका एहसास करते जाएं। और जो कुछ भी हो रहा हो उसको होने दें, लगातार होने देना है।
ये 24 घंटे ध्यान रखने की बात है। 24 घंटे ध्यान रखने की विधि है। हर पल आपका ध्यानमय हो जाता है जब आप हर पल साक्षी होते हैं। कोई काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए सर्वत्र मध्य में रहना है और देखेंगे कि आप मध्य में रहते रहते एक मौन, एक गहरी शांति का और एक गहरे आनंद का अनुभव करने लगेंगे। सब कुछ गहरा अनुभव होगा। यही विधि है सप्तवी विधि कि सब कुछ एहसास करते जाएं और मध्य में रुके रहें। तो जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दें और गहराई में डूबते जाएं, शून्यता में डूबते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। सांसों का एहसास करें। शरीर का एहसास करें और 2 गहरे लंबे सांस भरें। 2 गहरे और लंबे सांस और सांसों का एहसास करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।